ये तो जयंत चौधरी जी का विश्वास है और मैं मानता हूँ कि अब भी उनका विश्वास है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा होगा। देखिए, एक प्रक्रिया है। बाकी चुनाव में हम यहाँ 3 सीटें हम चाहते थे, 3 सीटों में हमें 1 सीट मिली। कुछ कारणवश ऐसे रहे, ये लड़ा हमारा वहाँ समझौता नहीं हो पाया और हम चुनाव जीते, नगर पालिका का चुनाव जीता। सहारनपुर सियासत की अगर बात की जाए तो सहारनपुर सियासत में 2 पार्टियों ने लंबे समय तक जिला अध्यक्ष देने का कार्य किया है। बहुजन समाज पार्टी ने जहां जिनेश्वर प्रसाद पर लंबा विश्वास जताया है, तो राष्ट्रीय लोकदल में जिला अध्यक्ष के नाम पर जय राव केसर सलीम पर यह लगातार मोहर लगती रही है। यह मोहर न केवल 3 साल के एक कार्यकाल के लिए लगी, अपितु लगातार 16 साल, जिसमें एक टर्म जो 9 साल का रहा है, दूसरा टर्म 7 सालों का रहा है। लगातार विश्वास जताने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया है, लेकिन हाल फिलहाल में जिला अध्यक्ष रहे राव केसर सलीम के नाम के सामने जो है वो जिला अध्यक्ष लिखा जाने लगा है। वजह क्या रही है? पार्टी का विश्वास डगमगाया है या इस विश्वास को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, सम्मान बढ़ाया जाएगा। राव केसर सलीम से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। राव केसर सलीम जी, आपके जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सैनी साहब आपका। पूर्व हो गई, वजह क्या है? देखिए, जब मैं बना था तो मेरे से पहले भी कोई पूर्व हुआ था। अब शाहजहां साहब नहीं तो फेविकोल लगा के बैठे थे आप। नहीं, ऐसा नहीं। आप कैसे? नहीं कर रहा हूँ, सियासत गलियारों में बात है। ठीक बात है वो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सियासी लोगों के लिए। फेविकॉल नहीं, बल्कि मैं उससे बढ़िया कोई चीज थी। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय जयंत चौधरी जी को, जिन्होंने मेरे पे इतना लंबा समय मेरे से काम लिया, इतना लंबे समय मेरे पे विश्वास किया। मैं पहले 2004 से लेके 13 तक 9 साल रहा, आपने ठीक कहा। और फिर सितंबर 17 से लेके सितंबर ही लग गया 24 तक 7 साल का कार्यकाल हो गया। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है। सितंबर बढ़िया भी हो सकता है और सितंबर आपके लिए अनलकी भी रहा है। मतलब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय जयंत चौधरी जी का कि बहरहाल टेस्ट बदलते रहना चाहिए। हो सकता है वो लगातार इतने लंबे समय तक एक ही टेस्ट बनाए रखा, इसकी वजह क्या रही है? ये तो जयंत चौधरी जी का विश्वास है और मैं मानता हूँ कि अब भी उनका विश्वास है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा होगा। देखिए, एक प्रक्रिया है, हर आदमी अचीवमेंट चाहता है, आगे बढ़ना चाहता। और मैं मतलब ये आप जब मुझे कह ही रहे हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि राजनीति राज की है और मैं राज नहीं रखता। मैं सेवक हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का सेवक हूँ, जयंत चौधरी जी का सिपाही हूँ, चौधरी चरण सिंह जी का, चौधरी अजीत सिंह जी का अनुयायी हूँ। लेकिन मैं भी पिछले 3 महीने से 4 महीने से जो है अपने आप को, मतलब अब मैं ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ कब तक इस पद पर कब तक। हर आदमी के आगे बढ़ने की इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है कि आगे बढ़ा जाए। तो मैं इस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी माननीय जयंत जी को कह चुका था कि, तो उन्होंने, मतलब मैंने अपने शब्दों में, हालांकि हाईकमान है, उनका आदेश सर माथे पे, लेकिन ये बहुत कुछ मैं मूड में नहीं था, ये सच्चाई है। और ऐसा नहीं कि मैं अब नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बल्कि शायद आपने मेरा एक पहले भी इंटरव्यू किया था, मैंने उसमें भी इस ओर इशारा किया था कि हर आदमी को आगे बढ़ने की इच्छा होती है। मुझे भी इच्छा है आगे बढ़ने की। अपनी बात में जयंत चौधरी जी के सामने रखूंगा और जहां मुझसे काम लेना चाहेंगे वहां काम करूंगा। लगता है पायदान आगे बढ़ा जाएगा, एक कदम आगे। इच्छा है मेरी, होना चाहिए, मेरी इच्छा है। जयंत चौधरी बढ़ाएंगे? बिल्कुल अपने नेता पे विश्वास है, लेकिन वो जो है सर्वे सर्वा है, जहाँ वो लेना चाहेंगे काम वहाँ काम लेंगे। राव केसर सलीम जी, ये कैसा इनाम है? सत्ता में आए गए तो हटा दिए गए। देखिए, राव केसर ने कभी सत्ता के लिए जयंत चौधरी सत्ता में आ गए, केंद्रीय मंत्री जो है, बड़ा सम्मान उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मिला है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी आपका गठबंधन रहा है, 2 आपके प्रत्याशी जीत गए हैं। तमाम वो चीजें हो रही है जो पार्टी को मजबूती दे सकती है, लेकिन ऐसे समय में जिसने हमेशा विश्वास और ईमानदारी, वफादारी की परिपाटी पढ़ा है, आगे बढ़ाया, उसके नाम के पीछे
पूर्व लिखा जाने लगा है, एक ऐसा नाम मिला है। सरी साहब आपको बता दूं, आप मतलब बहुत जल्दी में है, ऐसी बात नहीं नहीं, है। मैं जल्दी में कहते नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सब हाँ, पूछना चाह रहे हैं। पूर्व वाली बात जो है, नहीं, लिखा जाने लगा। लिखा बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं मान रहे तो नहीं, मैंने खुद अपने आपने मैंने बार बोर्ड मैंने देखा वो होगा, और पढ़ कर मैंने अपने हाथ से उसको बच्चे पेन से लिखा है, मैंने अपने हाथ से लिखा, बच्चे पेन से लिखा। अपने हाथ से लिखा कि उसको जो है भी कल मतलब आधा मान रहे आधा नहीं मान नहीं रहे। नहीं 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 पक्का पेन से नहीं लिखा, नहीं पक्का ऐसी- पेन से नहीं लिखा। उसमें जगह ही नहीं है। मैंने फिर बल्कि आपने देखा होगा जगह हरा है, हरे पे वो नजर नहीं आ रहा, फिर मैंने सफेद में अपने हाथ से लिखा। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि पूर्व तो बहुत लोग रहते आए हैं। जे पूर्व सांसद है, बहुत दिन तक पूर्व सांसद है। नेचुरल प्रक्रिया ये तो चलती रहे। नेचुरल पर ये तो कोई ये कोई बात नहीं है। दूसरे में आपको बात बता दूं, बात इनाम की हो रही थी। जब मैंने अब पदभार संभाला सन 17 में, उस समय हमारे पास विधायक नाम की भी कोई चीज नहीं थी। अब विपरीत परिस्थिति में अपनी उपलब्धि बता दूं, एक विधायक था हमारे पास छपरौली से, वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। उसके बाद में मेरे कार्यकाल में लोकसभा चुनाव हुआ, और मुझे इस बात की खुशी है कि पहला चुनाव जो हुआ हमारा कैराना लोकसभा उपचुनाव हुआ, और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हमने जो सहारनपुर की दोनों विधानसभा पड़ती थी, गंगो और नपुर, हमने दोनों से यहाँ से जीत दर्ज की। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ा गया। ये बेगम क्या नाम है उनका, इकरा की मदर, क्या नाम है उनका, तबस्सुम हसन ने चुनाव लड़ा, हमने जीत दर्ज की। उसके बाद में हम चुनाव लड़ते हैं, जो विधानसभा का चुनाव हमने लड़ा। विधानसभा की चुनाव पे हम यहाँ 3 सीटें हम चाहते थे, 3 सीटों में हमें 1 सीट मिली। कुछ कारणवश ऐसे रहे कि ऐसे आदमी को टिकट दे दिया, कुछ लोगों ने हमारे माननीय जयंत चौधरी को कुछ भ्रमित करने का काम किया कुछ लोगों ने, और जहां हमें टिकट देना चाहिए थी वहां ना दे के हमने दूसरे को टिकट, लेकिन हमने उस पर भी इतनी जान लगाई कि हम दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद में फिर आपका नगर पालिका चुनाव होता है। नगर पालिका चुनाव में हमने 3 जगह चुनाव लड़ा। एक जगह ननौते में किसी भी कारणवश, आप कुछ भी कह दीजिए उसको, किसी कारणवश हमारा जो है वो सिंबल नहीं लग पाया वहाँ पे, और पर्चा निरस्त हो गया। दूसरा चुनाव हमने दूसरी सीट पर हमने लड़ा आपका अम्बेटा पीर में। हमने समाजवादी के सामने गठबंधन होते अपना कैंडिडेट लड़ा, हमारा वहाँ समझौता नहीं हो पाया और हम चुनाव जीते, नगर पालिका का चुनाव जीता। गंगो के अंदर हमने सलीम को अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और हमने बहुत अच्छी वहां पर सफलता दर्ज की। वो अलग बात है कि हम जीत नहीं सके, लेकिन बहुत कम अंतर से वहां का चुनाव हमारे दूसरे नंबर पर रहे। आज आपके जिले के अंदर 2 पार्षद हैं, इसी शहर के अंदर पार्षद हैं। आपके पास आज 38 प्रधान हैं, आपके पास 2 पूर्व जिला पंचायत हैं, आपके पास जो है बेहट में, गंगो में, अम्बेटा में, आपके देवबंद में सभासद हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत अच्छी स्थिति में है, और मुझे इस बात का गर्व है। इस बात को मैं माननीय जयंत चौधरी को धन्यवाद देता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझे जताया था, मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हो सकता है मेरी इस कार्यशैली को देखकर उन्होंने, कि जैसा हमने भी इसमें जो है अब उनको रिजल्ट दिए हैं, उन्होंने मेरे लिए और कुछ अच्छा सोचा हो। ये भी तो हो सकता है। नो डाउट कीजिए, आपने काम नहीं किया और काम भी किया है, मेहनत भी किया है, और सफलता विजय जनपद भर में पाई है जो आपने बताई है। हाल फिलहाल में सवाल तो वही उठ जाता है, क्या जयंत चौधरी ने या हाईकमान ने आपको विश्वास में लेने का कार्य किया है, या वफादारी का ये तमगा देते हुए इनाम देने का कार्य किया है? क्या मानते हैं? नहीं आप मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए उन्होंने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बताया नहीं तो आप कह रहे थे, पिछली मीटिंग हमारी हुई थी, ऑफ द कैमरा हुई थी कि जयंत चौधरी जी हमेशा मेरे से बात करते हैं, हाँ भी करते हैं, व्हाट्सएप पे हमारी भी बहुत सारी चैटिंग होती है। बिल्कुल होती है। तो मैं अभी भी दिखा दूंगा, अभी भी बात नहीं, वो देखने वाला विषय नहीं आपने दिखाया हो मेरे को। ये नहीं, अभी भी उसके बाद राव केसर सलीम जब इतने कर्मठ कार्य करता रहे, कभी भी सोचा भी नहीं है अपने इस सियासी जीवन में, हो सकता है आपने कभी कोई मामला ऐसा रहा हो, पार्टी से आप रहे हैं शायद 1-2 बार, जी जी जी, लेकिन लगातार हाँ मेरा बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल। तो ऐसे में हाईकमान ने कुछ विश्वास आपको जो है? हाँ बिल्कुल हाईकमान पे मेरा और मेरे पे हाईकमान का पूरा विश्वास है आज भी।
और आप देखना बहुत जल्दी आप चलिए आप उत्साहित थे इस बात को लेके कि भले भले के नाम के सामने आगे पूर्व लिखा गया, लेकिन कुछ बड़ा ही मिलेगा। क्या मिलने जा रहा है दर्शक जानना चाहते हैं। 86 लोगों की निगाह लगी है। अब देखो लोगों की निगाह लगी है। देखो बस मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत जल्द ही आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इस तरह में कुछ नहीं है, मुझे अपने नेता पे विश्वास। हाल फिलहाल में जिनको जो है राष्ट्रीय लोकदल की जो है कमान सौंपी गई है, कप्तान बनाया गया है, ऐसी परिस्थितियों में जब आपने पार्टी को यहाँ लाके, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन शून्यता से आगे बढ़ी है पार्टी। क्या लग रहा है शाहजहां साहब जो पार्टी को बहुत मजबूती देंगे, सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे? राव केसर सलीम की जो रिक्तता उस पद से हो जाती है, उसके बाद जो है उसको सक्रियता में ला के खड़ा कर देंगे। क्या महसूस करते हैं? क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल में बड़ा सक्रिय रहे हैं, देखिए नजदीक से आप देख भी रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। माननीय जयंत चौधरी ने कुछ तो देखा होगा, या जिन लोगों ने उनको बनवाया उन्होंने कुछ तो देखा होगा उसमें। और हाँ, मैं इतना बात कह सकता हूं कि मैंने एक लाइन खींची है, एक ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन खींची है। उसके लिए उसे बात कर रहा हूँ, उसे बढ़ाने के लिए मुझे ये विश्वास है कि हमारे जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं वो उससे एक बड़ी लाइन खींच के और एक मिसाल कायम करेंगे कि आगे को, और जो कि इसलिए मिसाल कायम करेंगे कि जो उनके बाद आए, देखो एक सतत प्रक्रिया है, आज कोई बना है कल हटेगा, कोई बात नहीं। जो उनके बाद आए वो उनसे भी लाइन खींचे। मैं ये आशा करता हूँ कि पार्टी आगे चलेगी, और अगर पार्टी पीछे हटती है, 2 कदम पीछे हटती है, तो मुझे इसका बहुत दुख, मतलब बड़ी मेहनत से दुख होगा। क्या सहयोग भी होगा? बिल्कुल 100% सहयोग रहेगा। दुख महसूस करने की नौबत ही ना आए। बिल्कुल, ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बात कह दूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, और जो भी मेरे से सहयोग बन पड़ेगा, अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए उसको पूर्णतः सहयोग दूंगा। अगर कोई नहीं सहयोग लेना चाहे तो तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो पूर्व होने के बाद में जो है चेहरे पे हंसी है, नेता के प्रति जो है अपने बड़ा विश्वास है, और मान रहे हैं और कह भी रहे हैं जल्दी बड़ी खुशी आपको सुनने को मिलेगी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत